नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन और मैं आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट क्लासेज में स्वागत करता हूं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 3.6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको भाग नंबर 1 दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। और आपको बोला है कि जो निम्न समीकरण दिए गए हैं, यानी आपको ये दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को पहले रैखिक समीकरण में बदलें और उसके बाद आप x और y का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे इसको हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे? तो अगर आपके पास नीचे एक्स वाई नहीं होता, अगर ऊपर एक्स वाई होता तो हम सिंपली एलसीएम निकालकर रैखिक समीकरण बनाते, लेकिन अब आपको नीचे और एक्स वाई की फॉर्म दी गई है। ठीक है, तो रफ पेज पर देखेंगे, यानी आपको एक फॉर्म दी गई है 1/2x। तो इसको मैं 1/2 गुणा में 1/x लिख सकता हूँ। गुणा करने पर हमें 1/2x ही मिलेगा। तो अब 1/2 को तो मैं वैसे का वैसा रखूंगा गुणा में 1/x को मैं कुछ भी मानकर रख चल सकता हूँ, ABCD PQRSTU, जो भी आप जैसा भी आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ पर मैं 1/x को a के बराबर लूंगा। ठीक है, तो 1/x को मैं a के बराबर लिया, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 1/2 के बराबर मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। उसी प्रकार आपको 1/3y दिया है, यानी आपको जो चर भाग है वो चर भाग नीचे नहीं रखना। ठीक है, चर भाग आपको नीचे से ऊपर लेके जाना है। यानी यहाँ पर x था, इसको मैंने a के इक्वल मानकर चर भाग को ऊपर रख लिया। अब आपको आसानी से रैखिक समीकरण बना सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 1/3 1/y, यानी कि 1/y को मैं b के बराबर रखूंगा, तो 1/3 गुणा में b, यानी कि b/3। चर यहाँ पर नीचे है तो आपको चर ऊपर मिला है। तो अब इस प्रकार से हम सॉल्यूशन करके आप हल कर सकते हैं। यानी कि मैंने क्या माना है, यहाँ पर लिखेंगे, माना जो 1/x है उसको a के बराबर रखूंगा और 1/y को मैं b के बराबर रखूंगा। तो यहाँ पर देखा हमने कि जो 1/x 2 को छोड़ दें, 1/x किसके बराबर रखा मैंने, a के बराबर। तो यहाँ पर a रखूंगा, भाग में नीचे 2 है तो उसको 2 रखा, प्लस 1/y b के बराबर है और नीचे क्या है 3, तो नीचे 3 रखा और बराबर किसके होगा, 2 के। अब आप सिंपली, आपके पास जो चर भाग है वो क्या है, ऊपर मिला है अंश, और अब आप इसको एलसीएम लगाकर रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 की a के साथ 3a, प्लस में 2 की b के साथ 2b बराबर में 2। 6 यहाँ पर क्या होगा, गुणा के अंदर होगा, तो आपको मिलेगा। तो जैसे ही आप 6 को उस तरफ लेके गए 2 के पास, तो आपको यहाँ पर 3a प्लस में 2b बराबर में 6 दूनी 12 समीकरण नंबर 1 मिला है। ठीक है, उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। यहाँ पर 3 को रखें, तो 1/x आपके पास a है, तो यानी कि a भाग में 3 प्लस b भाग में 2 और बराबर क्या होगा, 13/6। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद 3 दूनी 6, 2 की a के साथ 2a प्लस 3 की b के साथ 3b बराबर में 13/6। 6 यहाँ पर भाग में है, गुणा में जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, तो आपको 2a प्लस 3b बराबर में 13 समीकरण नंबर 2 मिला। ठीक है, अब आपके पास समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, तो अब आपको हल करना होगा, इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। किसी भी विधि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, या वज्र गुणन विधि, जो आपको अच्छी सुटेबल लगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली फॉर्म का यूज करूंगा। तो आपको यहाँ पर कोई भी इक्वेशन समान नहीं दिखाई दे रही, यानी कि 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यानी अगर आपको a का मान ज्ञात करना तो b को कैंसिल करें, b का मान ज्ञात करना तो आपको a कैंसिल करना होगा। तो अब मैं a का मान ज्ञात करूंगा तो b कैंसिल करेंगे, तो यानी कि 3 की गुणा 2 के साथ और 2 की गुणा 3 के साथ हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो समीकरण नंबर 1 है, 1 को 3 से गुणा और 2 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पर यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा, 3 तिया 9a प्लस में 3 दूनी 6b और यहाँ पर 12 तिये 36। यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4a प्लस में 3 दूनी 6
बराबर में 13 दूनी 26। ठीक है, यानी आपको क्या मिला है, 6 भी दोनों इक्वेशन ठीक मिली है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंबल अलग अलग होंगे तो घटाने पर लिखना है माइनस माइनस और माइनस, सबके सिंबल चेंज, एक दूसरे के साथ कैंसल। अब 9a में से माइनस करेंगे 4a तो आपको 5a मिलेगा, बराबर में 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पर 1। तो आपको पता है a का मान क्या है, 10/5 यानी कि 2। तो आपको a का मान मिला है 2। तो अब क्या करना है सिंपली कि a का जो मान है वो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, आपको b का मान सेम मिलेगा। तो समीकरण नंबर 1 है 3a प्लस में 2b बराबर में 12। तो आपको दिया गया है 3 गुणा में a का मान आपको मिला है 2 प्लस में 2b बराबर में 12। 3 दूनी 6 और 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, तो यानी माइनस का 12 माइनस का 6, तो 2b बराबर में 6 और b का मान आपको मिला है 6/2 यानी कि 3 के बराबर। तो आपको a का मान मिला है 2 और b का मान मिला है 3, लेकिन आपको पता लगाना था x और y का मान। तो उसके लिए क्या करना है, जो आपने मानकर चले थे कि 1/x बराबर है a के और 1/y बराबर है b के, तो वो रखेंगे यहाँ पर कि जो 1/x है वो किसके बराबर था, a के, और 1/y बराबर था b के। तो यहाँ पर 1/x a का मान रखेंगे, यहाँ पर a का मान क्या मिला है 2, इसके नीचे 1 रख देंगे। 1/y बराबर में b का मान आपको मिला है 3, इसके नीचे 1 रखेंगे। अब सिंपली क्या करना है, आर पार गुणा, x की 2 के साथ 2x बराबर में 1 एकम 1, और 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा x का मान 1/2। तो उसी प्रकार यहाँ पर 1/y की गुणा करेंगे 3 के साथ तो आपको 3y मिलेगा और 1 एकम 1, तो 3 को इस तरफ लाने पर y का मान क्या आया है 1/3। तो आपको मिला है x का मान 1/2 और y का मान 1/3। तो भाग नंबर 2 हल करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर 2 भाग में √3, तो इसको कैसे लिख, सॉरी 2 भाग में √x। तो हमने क्या करना है, 2 गुणा में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√x। तो 2 को तो हमने वैसे का वैसा रखा है एज इट इज, लेकिन जो 1/√x है इसकी जगह मैं a के इक्वल रखता हूँ। ठीक है, तो इसकी गुणा a के साथ कर देंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2a। उसी प्रकार यहाँ पर 3 भाग में √y दिया है तो 3 गुणा में मैं 1/√y लिख सकता हूँ, और 1/√y किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। तो यानी 3 और ये माना है b, यानी कि आप लिख सकते हैं 3b। तो इस प्रकार आप रैखिक समीकरण बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो माना 1/√x बराबर है a के और 1/√y है वो बराबर होगा b के। तो आप देखें कि 2 ऊपर है तो 2 रखें, और 1/√x है a के बराबर, प्लस में 3√y किसके बराबर है, b के बराबर में 2। आपके पास एक समीकरण, रैखिक समीकरण तैयार है। उसी प्रकार दूसरा तैयार करेंगे, यहाँ पर 4a माइनस का 9b बराबर में माइनस का 1, समीकरण नंबर 2 आपका तैयार है। तो आपको क्या करना है, a का मान ज्ञात करने के लिए b कट और b का मान ज्ञात करने के लिए a कट करना होगा। तो सबसे पहले मैं a का मान ज्ञात करूंगा, तो मैंने क्या किया, जो समीकरण नंबर 1 उसको 3 से गुणा करेंगे ताकि यहाँ पर 3 तिया 9b और यहाँ पर भी 9b एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। सिंबल इनके पहले से ही अपोजिट हैं, तो हमने क्या करना है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 तिये 6, 3 तिया 9b और 2 तिये 6, और जो समीकरण नंबर 2 उसको वैसा का वैसा रखना है माइनस का 1। तो सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं, पहले से है, कट हो गए। तो यहाँ पर 6 और 4 10a बराबर में 6 में से 5 गया, सॉरी 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ पर a का मान क्या होगा 5/10 यानी कि 1/2। तो a इक्वल टू 1/2 यहाँ पर मान होगा। तो हमने क्या करना है कि जो a का मान है वो आप समीकरण नंबर 1 या 2 में रख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो आपके पास समीकरण नंबर 1 है 2a प्लस में 3b बराबर में 2। तो यहाँ पर 2 की गुणा कर दी 1/2 के साथ, क्योंकि a का मान 1/2 है, प्लस में 3b बराबर में 2। 2 से 2 कैंसल, तो आपके पास यहाँ पर 1 बचा, और 1 मैं 2 के पास लेके जाऊंगा तो यहाँ पर 3b बराबर 2 माइनस का 1, तो 3b बराबर में 1, और यहाँ पर b का मान आएगा 1/3।
तो यहाँ पर a का मान है 1/2 और b का मान है 1/3। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर जो मान कर चले थे उसको रखना है, 1/√x a के इक्वल है और 1/√y इक्वल है b के। तो 1/√x इक्वल टू a का मान आपके पास है 1/2, तो हमने क्या करना है, आर पार गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर √x की 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपको √x मिलेगा, बराबर में 2 एकम 2। अब आपको पता है कि जो रूट होता है वर्गमूल, वो बराबर से उस तरफ जाने पर स्क्वायर में चेंज होगा। तो x का मान क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो आपको पता है कि x का मान 4 आया है, ठीक है। अब उसी प्रकार y का मान ज्ञात करेंगे। तो y क्या है, 1/√y बराबर में है 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y बराबर में 3 होगा, आर पार गुणा। तो √y वर्गमूल उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर में चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का वर्ग 9, यानी सॉरी यहाँ पर y रखेंगे तो यानी y का मान क्या मिला आपको, 9 के बराबर मिला है, ठीक है। तो आपने x और y का मान ज्ञात कर लिया। तो भाग नंबर 3 हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 4x + 3y बराबर 14, 3/x - 4y बराबर 23। तो आपको पता है कि जो y वाली फॉर्म है वो सिंपली रैखिक समीकरण के अंदर दी गई है, लेकिन जो 4/x वाली फॉर्म है वो x बटा के अंदर है, तो सिर्फ x को ही चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1/x है वो a के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने y को चेंज नहीं करना क्योंकि y सिंपली दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4a प्लस में यहाँ पर होगा 3y बराबर में 14, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर है 3a माइनस का 4y बराबर में 23, समीकरण नंबर 2। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप y को सेम रखें क्योंकि अब y को कट कर कर a का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि पहले से ही सिंबल अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे कि 4 को 3 से और 3 को 4 से गुणा कर कर दोनों को सेम रखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 को 4 से और 2 को 3 से गुणा करने पर तो आपको क्या करना है, 3 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16a प्लस 4 तिये 12y बराबर में, और यहाँ पर 14 चौके 56, और आपको 3 से गुणा करनी है, 3 तिया 9a माइनस के 4 तिये 12 और 23 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो आपको y कैंसिल करना है आपने, और 16a और 9a जोड़ने पर आपको मिलेगा 25a बराबर में, और 56 और 69 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और 6 15 से लगी 1, 6 और 5 11 और 1 12, यानी कि यहाँ पर आपको मिला है 25a बराबर में 125। 25 उस तरफ जाएगा भाग के अंदर और एक दूसरे से भाग करने पर आपको मिलेगा 25 पंजा 125, ठीक है। तो a का मान आपको क्या मिला है, 5। तो सिंपली क्या करेंगे, जो a का मान है, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में, आपको आंसर सेम मिला। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहाँ पर दिया गया है 4, तो 4 गुणा में a का मान है 5 प्लस में 3y बराबर में 14, ठीक है। तो आप 4 पंजा 20 प्लस में 3y बराबर में 14। तो यहाँ पर आपको 20 प्लस में 3y बराबर 14। अब 20 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो आपको 3y बराबर में 14 माइनस का 20 मिलेगा। अब यहाँ पर देखें 14 माइनस 20 यानी कि 3y बराबर में माइनस का 6, और y का मान क्या हुआ, -6 भाग में 3 भाग करने पर माइनस का 2, यानी y का मान आपको क्या मिला है, -2। तो अब आपको देखें कि 1/x आपने a के बराबर माना था और a का मान है 5। तो यहाँ पर 1/x बराबर a था, तो अब क्या करेंगे, 1/x के बराबर रखेंगे 5 को, इसके नीचे 1 रखेंगे। तो यहाँ पर सिंपली एक दूसरे के साथ आर पार गुणा करेंगे, x की 5 के साथ 5x बराबर में x एकम x। तो 5 को इस तरफ लेके चलेंगे तो 1/5 आपको मिलेगा x का मान। तो यहाँ पर y का मान -2 और x का मान 1/5 आपका आंसर होगा। तो भाग नंबर 4 हल करेंगे।
आपको यहाँ पर x बड़ी फॉर्म के अंदर x-1, तो यहाँ पर भी x-1, यहाँ पर y-2, तो यहाँ पर भी y-2 दिया है नीचे। तो हम क्या करेंगे, माना कि जो 1/x-1 है उसको a के बराबर रखेंगे और y-2 है उसको b के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल इक्वेशन बनेगी 5a प्लस में b बराबर में 2 समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर है 6a माइनस का 3b बराबर में 1 समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंबल अलग अलग मिले हैं लेकिन यहाँ पर 3 भी है, तो अगर यहाँ पर 3 होता तो एक दूसरे से कट होगा। तो क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 उसको 3 से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो समीकरण नंबर 1 है उसको 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो जैसे समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा की, 15a प्लस में 3b बराबर में 6, 3 3 3 सबके साथ 3 से गुणा होगी, और जो दूसरा समीकरण है वो सेम रखेंगे बराबर में 1। तो सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, 3b से 3b कैंसिल, 15a और 6a को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 21a बराबर में 6 और 1 7, तो यानी 21a बराबर है 7। तो a का मान आपको मिला है 7/21, कैंसिल 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 1/3 आपको a का मान मिला है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, जो a का मान है तो a का मान हम थोड़ा सिंपली रखेंगे ताकि हमें सम निकालने के लिए आसानी हो। तो यहाँ पर मैं समीकरण नंबर 2 में रखूंगा, 2 में रखने पर, क्योंकि 3 नीचे आएगा और 3 से 6 कैंसिल होगा जल्दी, तो आसान रहेगा। तो 6a माइनस 3b बराबर में 1, तो 6 गुणा में a का मान है आपके पास 1/3 माइनस 3b बराबर में 1, 3 से कैंसिल होगा यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 एकम 2 माइनस 3b बराबर में 1, 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस 3b बराबर 1 माइनस 2, तो माइनस का 3b बराबर होगा माइनस 1 के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल, और b का मान भी यहाँ पर 1/3 ही आएगा। a का मान भी 1/3 और b का मान भी 1/3। तो आपने यहाँ पर लिया है कि 1 भाग में x-1, 1 भाग में x-1 किसके बराबर है, a के, और यहाँ पर 1/y-2 बराबर है b के। तो 1 भाग में x-1, a का मान आपको पता है 1/3 है, और यहाँ पर 1/y-2, a का मान भी यहाँ पर, b का मान भी 1/3 होगा। तो आर पार गुणा करेंगे x-1 के 1 के साथ, तो x-1 बराबर 3 एकम 3, -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का, यानी कि x का मान आपको 4 मिला है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आर पार गुणा करेंगे, y-2 बराबर में 3 एकम 3, जब 2 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर y का मान प्लस का 5 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर x का मान 4 और y का मान 5। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।